हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के मेन्यू और उसके सब ऑप्शंस। इसके साथ साथ लिब्रे ऑफिस से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, जहां से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए खास तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर जिनके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर इंस्टॉल नहीं है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो कई बार आप अलग अलग मेन्यूज़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर आप स्टार्ट मेन्यू के माध्यम से या रन कमांड के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना और जो भी यहाँ पे लिस्ट आती है स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ से आपको लिब्रे ऑफिस सर्च करना है और यहाँ से भी आप लिब्रे ऑफिस को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का फोल्डर दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है अगर आप रन कमांड के थ्रू लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा कमांड होगा। तो यहाँ पे विंडो के साथ में आर की प्रेस करेंगे और आपको लिखना है एस राइटर। जैसे आप यहाँ पे एस राइटर लिखते हैं, इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और आप देख रहे हैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो चुका है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर आप रन कमांड के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, एस राइटर। याद रखिए, इसी तरह से एस इम्प्रेस या फिर एस कैल्क का भी इस्तेमाल करके आप कैल्क या इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जिन पे बेस्ड कई सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जो इसका टाइटल पेज होता है, मीन्स जो टाइटल बार होता है वहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो जो टाइटल बार होता है वहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम आता है, इस जगह पे लिखा रहता है। जैसे अनटाइटल 1 है तो इसका डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइटल 1। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन्स रहते हैं, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज। ये कहाँ पे होता है, टाइटल बार पे होता है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद यहाँ पे मेन्यूज होते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यू हैं। तो इसमें टोटल 11 मेन्यूज होते हैं। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रिपल्स एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो टोटल कितने मेन्यूज होते हैं, 11। इसी तरह से अगर हम कैल्क की बात करें तो उसमें भी 11 मेन्यूज होते हैं, बट इम्प्रेस में टोटल 10 मेन्यू होते हैं। तो याद रखिएगा, इन तीनों के बारे में मेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। अब यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं टूल बार। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको आप इजीली इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टूल बार। याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में क्या दिखता है, इस जगह पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं साइड बार। साइड बार आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन तीनों में मिल जाएगा। ये कहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट में राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं साइड बार। तो ये तो बेसिक इंटरफेस हो गया। नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस बार रहता है। स्टेटस बार में आपको पेज दिखेगा, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, स्टाइल कौन सी है वो दिखेगा, लैंग्वेज आपके डॉक्यूमेंट की कौन सी है वो दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। प्लस यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन दिया रहता है। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि स्टेटस बार में इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे स्टाइल रहता है, लैंग्वेज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या कैरेक्टर्स कितने होते हैं, प्लस टोटल पेजेस, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं। ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफॉल्ट जूम परसेंट क्या होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिफॉल्ट जूम परसेंट क्या दिखा रहा है, 100%। मीन्स हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट जूम परसेंट होता है वो क्या होता है, 100%। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंटरफेस हो गया। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक मेन्यूज के बारे में बात करेंगे और खासतौर पे इनमें जो शॉर्टकट कीज होती हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू। यहाँ पे देखिए न्यू एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। और यहाँ से एक टेम्पलेट्स के लिए भी शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी गई, Ctrl+Shift+N टेम्पलेट क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। और डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, सिंपल शॉर्टकट की है Ctrl+O, जो कि नॉर्मली हर एक एप्लीकेशन में होता है।
ओपन रिमोट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रिमोट सर्वर पे स्टोर करके रखा है, वहां से ओपन करना चाहते हैं तो ओपन रिमोट का ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू के अंदर। इसी तरह से रिसेंट डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कहीं कोई क्रिएट करके रखे हैं अपने सिस्टम में जो कि रिसेंटली आपने लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्रिएट किए थे, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी और इसके साथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर लिस्ट। ओके, अगला यहाँ से क्लोज, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। विजार्ड्स, टेम्पलेट्स, रीलोड, ये ऑप्शन अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रीलोड का विकल्प कब इनेबल होता है? तो रीलोड का विकल्प तब इनेबल होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। जैसे इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं किसी भी नाम से, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रीलोड का विकल्प है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो ये देखिए इनेबल हो चुका है। तो हम यहाँ पे सारे मेन्यूज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से वर्जन क्या होता है, बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके एक वर्जन बनाते जाएगा। जब आप उसे रिलोड करना चाहेंगे या फिर आप किसी प्रीवियस स्टेज पे जाना चाहेंगे तो वर्जन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्जन लिब्रे ऑफिस राइटर का वर्जन नहीं होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट का वर्जन होगा। यहाँ से सेव के लिए कंट्रोल एस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए सेव के कई सारे ऑप्शंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनमें से कौन सा सेव विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में उपलब्ध नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के सेव ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सेव, कंट्रोल प्लस एस इसकी शॉर्टकट की है। आप रिमोट पे सेव करना चाहते हैं तो सेव रिमोट मीन्स अगर आप रिमोट सर्वर पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव अ कॉपी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सेव ऑल, तो यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के सेव ऑप्शंस होते हैं। हालांकि अगर आप MS वर्ड में जाएंगे तो आपको इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। एक्सपोर्ट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में सेव करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? तो सेव एज विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। सेंड यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं तो आप इसे मेल भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पे होता है? फाइल मेन्यू के अंदर। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ब्राउजर में शो करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी गई। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक पेपर और पेन साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कहीं पे नोट करते रहिए। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट की शॉर्टकट की कॉमन होती है जो कि हर एक एप्लीकेशन में होती है, कंट्रोल प्लस पी। इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग्स होती हैं, ये भी फाइल मेन्यू के अंदर होता है। डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे होता है? फाइल मेन्यू के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है इस बारे में हम लिब्रे ऑफिस राइटर की डिटेल क्लासेस में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यूज़ सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस इन सभी के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे होता है प्रॉपर्टीज और इसके बाद होता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो अगर आप सिर्फ राइटर को बंद करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस W, और अगर आप लिब्रे ऑफिस को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस Q शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया फाइल मेन्यू। अब हम आते हैं एडिट मेन्यू पे। आप सभी चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी लेते रहिए और बाद में एग्जाम से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिए तो सारे ऑप्शंस आपको याद हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है यहाँ पे अंडू। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस Z इसकी शॉर्टकट की होती है। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Y। रिपीट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Y। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से रिपीट की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Y इसकी शॉर्टकट की होती है। कट के लिए कॉमन शॉर्टकट की है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में सेम होता है कंट्रोल प्लस X, और इसी तरह से कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार CCC एग्जाम में पूछा गया है। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V ये होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर आप अनफॉर्मेटेड फॉर्म में टेक्स्ट को सेव करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V।
और अगर आप पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी इसकी शॉर्टकट की होती पेस्ट स्पेशल की, जो कि खासतौर पे ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेलेक्ट ऑल कॉमन शॉर्टकट की है, मैक्सिमम एप्लीकेशन में होता है कंट्रोल प्लस ए, तो यहाँ पे भी है। यहाँ से एक और आपको सिलेक्शन मोड मिलता है, ब्लॉक एरिया सिलेक्शन, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। ब्लॉक एरिया सिलेक्शन में क्या होता है, कुछ इस तरह से आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी लाइंस हैं, और जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है। बट अगर आप सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर इतना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉक एरिया सिलेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं एडिट मेन्यू पे, यहाँ पे सिलेक्शन मोड पे आएंगे। ब्लॉक एरिया सिलेक्शन की शॉर्टकट की याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8। अगला है सेलेक्ट टेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस I। डायरेक्ट कर्सर मोड अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर्सर मोड इनेबल हो जाएगा। ये विकल्प भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से डायरेक्ट कर्सर मोड का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो ये एडिट मेन्यू के अंदर होता है। फाइंड और फाइंड रिप्लेस, गो टू पेज, इन तीनों की शॉर्टकट की अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछी जाती है, और इन तीनों के विकल्प कहाँ पे होते हैं, एडिट मेन्यू के अंदर। आप यहां से देख सकते हैं, कंट्रोल F फाइंड की होती, कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस G ये होता है गो टू पेज के लिए, और ट्रैक चेंज कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया, रिकॉर्ड की शॉर्टकट की गया है। तो ट्रैक चेंज क्या होता है, हमने डिटेल वीडियोस में इसके बारे में प्रैक्टिकली बताया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस इन सभी के डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन कहाँ पे होता है, एडिट मेन्यू के अंदर। रिकॉर्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। ओके, यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक का भी ऑप्शन दिया रहता है, इसी तरह से कमेंट का भी ऑप्शन रहता है, एडिट मेन्यू के अंदर होता है। इसी तरह से फील्ड, लिंक्स, इमेज मैप, ऑब्जेक्ट, एक्सचेंज डेटाबेस या फिर एडिट मोड, ये सारे विकल्प कहाँ पे रहते हैं, एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मोड की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। तो अब हम आते हैं व्यू मेन्यू पे। व्यू मेन्यू बेसिकली आपका जो लेआउट होता है उसको मैनेज करने के लिए इस मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल व्यू में हम नॉर्मली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, व्यू मेन्यू के अंदर। अगर आप वेब व्यू देखना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अगर कहीं पब्लिश किया जाता है तो किस तरह से दिखेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक हाल ही में ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने यूजर इंटरफेस होते हैं, तो देखिए यहाँ पे यूजर इंटरफेस का विकल्प कहाँ पे होता है, व्यू मेन्यू के अंदर होता है। यहाँ पे आपको 5 अलग अलग तरह के यूजर इंटरफेस दिखेंगे। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिपल्स एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है, तो डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टूल बार है या फिर मेन्यूज हैं उनके ऑप्शंस यहाँ पे आपको चेंज दिखाई पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं। अगला है टूल बार्स, यहाँ पे अगर आप टूल बार जो भी आपके टूल बार के अंदर हैं उनमें से आप किसी को हटाना चाहते हैं या फिर इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस बार जो कि नीचे दिया होता है, जैसे कि मैंने बताया पेज नंबर, वर्ड काउंट, कैरेक्टर काउंट, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से जो हमारा स्टेटस बार था वो हाइड हो चुका है, दोबारा से आप चाहें तो इसे इनेबल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है रूलर, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रूलर को इनेबल या डिसेबल करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इनेबल या डिसेबल करने की सेम शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। अगला है स्क्रॉल बार, 2 तरह के होते हैं। स्क्रॉल बार कितने तरह के होते हैं ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है पेज को अप डाउन करने के लिए, जबकि हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाता है पेज को लेफ्ट या राइट करने के लिए। अगला है टेक्स्ट बाउंड्रीज, टेबल बाउंड्रीज अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं। इमेज एंड चार्ट, कमेंट्स, फॉर्मेटिंग मार्क, यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा गया है फॉर्मेटिंग मार्क, ये क्या होता है, जहाँ से हमारा पैराग्राफ एक तरह से खत्म होता है वहाँ पे एक अलग से ये फॉर्मेटिंग मार्क दिखता है। अगर हम इसे इनेबल करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F10। जब हम इसे इनेबल कर देते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होगा उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से खत्म हो रहा है। इसी तरह से
आप यहाँ से ग्रेड इनेबल कर सकते हैं। ग्रेड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है व्यू मेन्यू के अंदर। यहाँ पे हाइड वाइट स्पेसेस, अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो ये भी व्यू मेन्यू के अंदर दिया है। ट्रैक चेंजेस को अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे ट्रैक चेंजेस हुआ तो उसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और अगला है फील्ड सेटिंग, Ctrl+F8 का इस्तेमाल किया जाता है। फील्ड नेम जो होते हैं उनको दिखाना या हाइड करना चाहते हैं तो Ctrl+F9 का इस्तेमाल करते हैं। साइड बार, जैसे कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट में यहाँ पे राइट हैंड साइड में होता है, इस साइड बार को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो देखिए हाइड हो चुका है। तो साइड बार की शॉर्टकट की भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, Ctrl+F5 का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल की शॉर्टकट की होती है F11, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई। डेटा सोर्सेस, गैलरी और नेविगेटर के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है। अभी नेविगेटर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग से एक बॉक्स खुल के आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कई सारे हेडिंग्स, पेज, इमेज, चार्ट हैं तो इस नेविगेटर बॉक्स के माध्यम से आप इजिली किसी भी इमेज पे या फिर पैराग्राफ पे या चार्ट पे आप पहुंच सकते हैं। तो नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5, याद रखिएगा। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे डेटा सोर्सेस, इसकी शॉर्टकट की नॉर्मली पूछी जाती है तो Ctrl+Shift+F4 इसकी शॉर्टकट की है। एक और शॉर्टकट की जो कि अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+Shift+J इसकी शॉर्टकट की होती है। जूम का विकल्प किस मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू के अंदर होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये हो गया व्यू मेन्यू। अब हम बात कर लेते हैं इंसर्ट मेन्यू की। तो इंसर्ट मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Enter। पेज ब्रेक करने का ऑप्शन या विकल्प किस मेन्यू में होता है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी तरह से मोर ब्रेक्स में जाएंगे तो देखिए यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक का शॉर्टकट की क्या है, खासतौर पे ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है तो Shift+Enter होता है। और इसी तरह से इंसर्ट कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+Shift+Enter इसकी शॉर्टकट की होती है। इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, मीडिया जैसे कि एक कोई गैलरी से इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई स्कैन करना चाहते हैं इमेजेस को, या ऑडियो या वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ऐसे अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। शेप्स, अगर आप लाइन या कोई शेप या एरो या सिंबल इस तरह से कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये विकल्प कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। सेक्शन में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये भी सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, तो अगर आप किसी फाइल से टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में तो ये भी ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में होता है। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। कमेंट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू पे। तो यहाँ से खासतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+Alt+C। अगला है फ्रेम में जैसे कि आप कोई अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज को कहाँ पे किस पोजीशन पे पेज पे दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है डिसेबल, जो कि लिखा गया है कैप्शन। अभी ये डिसेबल्ड आ रहा है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज नहीं है। ये तब इनेबल होगा जब आपको यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देंगे। तो कैप्शन में क्या होता है, उस इमेज का पर्टिकुलर नेम या टाइटल, जैसे आप देखते होंगे बुक्स में लिखा रहता है फिगर 1, फिगर 2, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैप्शन का विकल्प किस मेन्यू में होता है तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। सारे के सारे ऑप्शंस को आपको याद करने की जरूरत नहीं, खासतौर पे उन पॉइंट्स को हम अलग से हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइपरलिंक Ctrl+K शॉर्टकट की होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है तो आपको याद रखना है इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। इसी तरह से बुक मार्क करने का भी ऑप्शन कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू। क्रॉस रेफरेंस ऐड करने के लिए बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के डिटेल वीडियोस में मैंने प्रैक्टिकल के साथ बताया था। स्पेशल कैरेक्टर या फॉर्मेटिंग मार्क या फिर हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हेडिंग के जस्ट नीचे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जाती
तो ये भी ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हेडर एंड फुटर का विकल्प या एंड नोट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो अगर आप फुट नोट या एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है। इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यहां से और भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है। फुट नोट जो होता है वो हमेशा हर एक पेज के लास्ट में ऐड होता है, जबकि एंड नोट की बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में ऐड होगा। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 10 अलग अलग तरह के पेजेस हैं, जब आप एंड नोट इंसर्ट करेंगे तो सबसे लास्ट पेज पे एंड नोट ऐड होता है, जबकि फुट नोट की बात करें तो ये हमेशा हर एक पेज के लास्ट में ऐड हो जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट की फाइल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे इंडेक्स लगाना चाहेंगे, तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट विकल्प का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे इंडेक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पे होता है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर। पेज नंबर फील्ड्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप डेट या ऑथर नेम या टाइम या टाइटल या पेज काउंट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं फील्ड्स के अंदर, इन सभी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला हेडर एंड फुटर का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो आपको याद रखना है इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। इनवेलप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे हैं, इंसर्ट मेन्यू में। तो अगला मेन्यू है फॉर्मेट मेन्यू। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D, जबकि अगर आप MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पे डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+D और यहाँ पे Ctrl+D। स्ट्राइक थ्रो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्ट्राइक थ्रो का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो ये फॉर्मेटिंग मेन्यू के अंदर होता है या फॉर्मेट मेन्यू में होता है। स्ट्राइक थ्रो क्या है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं उस पर आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एस के अंदर दिया गया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पे ओवर लाइन, अगर आप टेक्स्ट के ऊपर लाइन डालना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस पार्टिकुलर मेन्यू के अंदर जो क्वेश्चन है वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो आप एक छोटे से लॉजिक के साथ इसको याद कर सकते हैं। Ctrl+Shift+P किसकी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की। और सब स्क्रिप्ट में देखिए सुपर में P आता है और सब में क्या आता है, B। तो सेम शॉर्टकट की है, बस सब स्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा लास्ट में B और सुपर में क्या हो जाएगा P। तो आपको याद रखना है Ctrl+Shift+P और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+B। शैडो अगर आप डालना चाहते हैं टेक्स्ट में, आउटलाइन के लिए इंक्रीज और डिक्रीज साइज, ये भी शॉर्टकट कीज अक्सर ट्रिपल एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। साइज को इंक्रीज करने के लिए आप Ctrl+क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और साइज को डिक्रीज करने के लिए Ctrl+ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है, तो Shift+F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी का सबसे पहला लेटर कैपिटल होगा। और अगला है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पे टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो वहां पे जितने भी लेटर्स अपर केस लेटर में होंगे वो लोअर में हो जाएंगे, जो लोअर में होंगे वो अपर में हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे केस ये चेंज कर देता है। और स्मॉल कैपिटल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो स्मॉल में होगा तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल होगा तो स्मॉल में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देता है पूरे के पूरे वर्ड को। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे हैं, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। अगला स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। तो यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंगल लाइन स्पेसिंग कितना होता है, 1। लाइन स्पेसिंग 1.5 आप यहां से कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग 2 भी आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। और अलाइनमेंट्स, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+R और जस्टिफाई तो Ctrl+J। अब यहां से आपको याद रखना है कितने प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, 4 अलग अलग तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और अगला है क्लोन फॉर्मेटिंग, अगर आप फॉर्मेटिंग को क्लोन करना चाहते हैं और दूसरी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, एक तरह से फॉर्मेट प्रिंटर की तरह ये काम करता है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिला है,
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+M होता है। कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबर, पेज, टाइटल पेज, सेक्शन, कमेंट्स, कॉलम, वाटरमार्क। यहां से क्वेश्चन बन सकता है वाटरमार्क का विकल्प कहां पे होता है, तो ये फॉर्मेट मेन्यू के अंदर होता है। इमेज, ये फॉर्मेट करने के लिए होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे इमेज इंसर्ट है तो आप इस इमेज विकल्प पे जाके उसे क्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। मीन्स इमेज को फॉर्मेट करने के लिए ये विकल्प यहाँ पे दिया होता है। बट यहाँ पे ये ऑप्शन तभी इनेबल होंगे जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज पहले से इंसर्टेड होगी। और अगला है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्स। आपने अगर कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके रखा है या शेप इंसर्ट करके रखा है तो उसे आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट सेम थिंग। अगर फ्रेम या ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट करके रखा होगा तो उसे फॉर्मेट करने के लिए आप इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला है नेम, डिस्क्रिप्शन, एंकर, रैप, अरेंज, रोटेट और फ्लिप या फिर ग्रुप। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। तो मेन जो ऑप्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बता दे रहे हैं। तो अगला मेन्यू है स्टाइल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्स्ट बॉडी की शॉर्टकट की क्या है। तो कई लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद कंफ्यूज हो चुके थे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किससे रिलेटेड है। तो टेक्स्ट बॉडी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। मीन्स बॉडी टेक्स्ट जो होता है उसको लिखने के लिए आप Ctrl+0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेवल तक हेडिंग्स होती हैं। 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3। इसी तरह से 4 के लिए Ctrl+4 और हेडिंग 5 के लिए Ctrl+5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशन या फिर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे, स्टाइल्स में। अगला यहाँ पे डिफॉल्ट कैरेक्टर, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग या फिर कोटेशन, सोर्स टेक्स्ट, बुलेट लिस्ट या नंबर लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट अपर केस लिस्ट में अगर आप चाहते हैं, मीन्स जब हम लिस्ट इंसर्ट करते हैं जैसे ABCD, जैसे आप क्वेश्चंस में देखते होंगे ऑप्शन रहते हैं ABCD, तो अगर आप उसे अपर केस में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप रोमन में नंबर्स में लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपर केस में या रोमन लोअर केस में। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे स्टाइल मेन्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है एडिट स्टाइल। अपडेट स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F11। और न्यू स्टाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। Shift+F11 इसकी शॉर्टकट की होती है। और मैनेज स्टाइल, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो मैनेज स्टाइल का विकल्प होता है स्टाइल मेन्यू के अंदर और इसकी शॉर्टकट की होती है F11। और अगला मेन्यू है टेबल मेन्यू। अब देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं अलग से मेन्यू दे दिया गया टेबल मेन्यू। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। इंसर्ट के लिए यहाँ पे देखिए अगर आपने टेबल बना रखी है तो उसमें रो इंसर्ट करना चाहते हैं, अबव या फिर बेलो, इस तरह से सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कॉलम यहाँ पे बिफोर, आफ्टर, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से उसे डिलीट करना चाहते हैं, जैसे रो डिलीट करना है या टेबल डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है, तो टेबल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साइज, अगर आप पर्टिकुलर रो का साइज हाइट बनाना चाहते हैं या उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे। अगला यहाँ पे मर्ज सेल, ये भी ऑप्शन रहता है। स्प्लिट सेल, अगर आप एक सेल को मल्टीपल सेल्स में तोड़ना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज टेबल। मान लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा टेबल्स हैं, आप मर्ज करके उसे सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल एक सिंगल टेबल है, उसमें आप मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला है प्रोटेक्ट सेल। अगर आप कोई टेबल बनाते हैं और चाहते हैं इनमें से जो भी वैल्यूज हमने डाली इसे कोई एडिट ना कर पाए तो आप उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट सेल, आप प्रोटेक्ट करने के बाद उसे अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि एडिटिंग की जा सके या किसी दूसरे के द्वारा वहाँ पे चेंजेस की जा सके। नंबर फॉर्मेट, जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे जैसे एक्सेल में नंबर फॉर्मेट या फिर परसेंट, इस तरह के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में भी आप किसी सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं।
ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो ये सारे ऑलमोस्ट जो टेबल से रिलेटेड ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी एग्जाम या अदर एग्जाम्स में देखने को मिला है, उसमें ये पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू के अंदर होता है। तो ये टेबल मेन्यू के अंदर होता है। जैसे कि आप MS एक्सेल या फिर कैल्क में फॉर्मूला बना सकते हैं या लगा सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार इनेबल हो चुका है। तो फॉर्मूला इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F2। याद रखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगला है फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनका इस्तेमाल करके आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पे लेबल्स रहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है जहाँ पे आप कुछ इनपुट करते हैं। तो उस तरह का अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, रेडियो बटन मिल जाएगा, लिस्ट बॉक्स मिल जाएगा, कॉम्बो बॉक्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो मुझे एग्जाम में देखने को मिला है, उसमें पूछा गया था पुश बटन किस मेन्यू में होता है। तो ये फॉर्म मेन्यू में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुश बटन है। पुश बटन क्या होता है इसको आप देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा ओके लिखा रहता है, कई बार जब विंडो ओपन होती है वहाँ पे ओके, क्लोज इस तरह के या एग्जिट इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से पुश बटन बना सकते हैं। ये आप दिख रहा होगा सेम बटन की तरह से। तो पुश बटन विकल्प किस मेन्यू में होता है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पे होता है, फॉर्म मेन्यू के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं अगला मेन्यू, टूल्स। यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर मेन्यू से पूछे जाते हैं। स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7, ऑटो स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F7। थिसारस की शॉर्टकट की क्या है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, Ctrl+F7। वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये कहां पे होता है, टूल्स मेन्यू के अंदर। ऑटो करेक्ट या ऑटो टेक्स्ट का विकल्प किस मेन्यू में होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसकी शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है। तो Ctrl+F3 होती है। चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग या फिर फुट नोट एंड एंड नोट, ये सारे विकल्प कहां पे आपको मिल रहे हैं, टूल्स मेन्यू के अंदर, जहां से आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इनको सेट कर सकते हैं। और अगला है बिब्लियोग्राफी, डेटाबेस। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, आप ई बुक बना रहे हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एड्रेस बुक सोर्सेज, अगर आप इनवेलप या मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एड्रेस बुक सोर्स को क्रिएट करना होगा। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो मेल मर्ज का विकल्प होता है टूल्स मेन्यू के अंदर। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे हम मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं। जो खासतौर पे एक क्वेश्चन मेल मर्ज से रिलेटेड पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप होते हैं। तो आप यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिफरेंट स्टेप्स में मेल मर्ज विजार्ड को सेटअप किया जा सकता है। और मेल मर्ज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अगर आप सेम लेटर को मल्टीपल पर्सन्स को भेजना चाहते हैं तो आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैंक की तरफ से आपको एक वेलकम किट भेजी जाती है, वहाँ पे एक मैसेज रहता है, उसके साथ में आपका नाम और अकाउंट नंबर इस तरह की डिटेल्स रहती हैं। वो सेम फॉर्मेट कई लोगों को भेजा जाता है, बट उनका नाम और अकाउंट नंबर अलग अलग होता है। तो इस तरह के अगर आप कोई लेटर बनाना चाहते हैं तो आप मेल मर्ज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट, सॉर्ट, अब इन सभी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोज का विकल्प कहाँ पे होता है, तो ये टूल्स मेन्यू के अंदर होता है। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी गई, Ctrl+Alt+E इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, तो ऑप्शन यहाँ पे विकल्प मिलता है और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+F12। ये हो गया टूल्स मेन्यू। और अगला है विंडोज। तो अगर आप न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप सिर्फ राइटर को क्लोज करना चाहते हैं, आप लिब्रे ऑफिस को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो आप राइटर को क्लोज करने के लिए Ctrl+W यूज करेंगे। बट अगर आप पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस विथ राइटर क्लोज करना चाहते हैं, मीन्स आप इस पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Q।
और यहाँ पे अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अभी एक ही डॉक्यूमेंट में है, अगर मल्टीपल होंगे तो उनकी लिस्ट दिखेगी, आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे यहाँ से डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। तो ये हो गया विंडोज मेन्यू। और अगला हेल्प, यहाँ से दो क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में देखने को मिले। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, तो F1 होता है। इसी तरह से अगर आप MS वर्ड की बात करेंगे तो कॉमन होता है F1। एक और क्वेश्चन जो कि हाल ही में 666 एग्जाम में मुझे देखने को मिला है, डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो डोनेट याद रखिए ये कहाँ पे होता है, हेल्प मेन्यू के अंदर। अब इस डोनेट विकल्प का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो क्या है, ओपन सोर्स मींस फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए कुछ डेवलपर ग्रुप होते हैं जो इस पे काम करते हैं, इसमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ नए फीचर्स अपडेट करने होते हैं, उन पे काम करते रहते हैं। तो अगर आप उन्हें कुछ हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप इस डोनेट विकल्प का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये विकल्प किस मेन्यू में होता है, हाल ही में 666 एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये कहाँ पे होता है, हेल्प मेन्यू के अंदर। और अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर का वर्जन जानना चाहते हैं तो अबाउट लिब्रे ऑफिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वर्जन देख सकते हैं, कौन सा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से। और यहाँ पे X64 का मतलब होता है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, मींस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, कौन कौन से मेन्यूज होते हैं, और खासतौर पे मैंने उन सभी ऑप्शंस को अलग से हाईलाइट किया है, बताया, एक्सप्लेन किया है, जहां से अक्सर 666 एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस और इसके साथ साथ जो हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस चलते हैं वो डायरेक्ट आप हमारे मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सर्च कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको 666 से रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। फ्री और पेड कोर्सेज दोनों तरह के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में आपको ओ लेवल, ECC, BCC, CCC प्लस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।